हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। तो गाइस, जो आज की रीडिंग है वो है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं उनके, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए, किस एनर्जीज़ में हैं और क्या कुछ वो प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट होगी। जो पार्ट रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा। पॉजिटिव रहना है और अपना खूब सारा ध्यान रखना है और अपने से खूब सारा प्यार करना है। ठीक है, तो आप जिन भी ईस्ट को, गुरु को, भगवान को, जिनको भी मानते हैं, आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी धर्म से कनेक्टेड होकर जिन भी भगवान को मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, उनका नाम ले लीजिए, फिर अपना नाम ले लीजिए और फिर अपने पर्सन का, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उनका नाम ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले मैं कुछ एनर्जीज़ आपकी चेक कर लेती हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस समय। ठीक है, हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। आप पॉजिटिव रहिएगा। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी इस समय क्या है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। आप चाहते हैं कि जो आपका पर्सन है वो वापस आए और दोबारा से रीयूनियन हो और आप दोनों वैसे ही रहें जैसे आप पहले रहा करते थे। आप चाहते हो इस रिश्ते में आपको दोबारा मौका मिले और जो गलतियां उन्होंने की है तो आप उनको दूसरा मौका दें और जो आपने करी है तो आप चाहते हैं वो दोबारा ना हो और चीज़ें सब ठीक हो जाए। आप ये चाहते हैं इस समय। और मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अभी भी उनसे कनेक्टेड हैं, सोचते हैं कि उसको भूल जाएं पर नहीं भूल पाते हैं। और अगर आप कनेक्टेड हैं, कमिटेड हैं तो बहुत प्यार करने वाले हो, आप बहुत लॉयल हो उनके लिए और बहुत प्यार झलक रहा है आप पर। ठीक है, और चाहते हो एक नई शुरुआत करना, नई तरीके से चीज़ों को शुरू करना, चीज़ें सब सेटल डाउन होकर शुरुआत फिर से हो रिश्ते की। ठीक है, और बहुत कुछ सोचा है आपने और चाहते हैं वो सब हो जाए जो चीज़ सोचा है। ठीक है, प्यार बहुत ज़्यादा है आपके अंदर और प्रेम बांटना चाहते हो, अपने पर्सन से प्रेम बांटना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको समझे, आप चाहते हो जो आप चाहते हैं वो बिना बोले आपका पर्सन समझ जाए, आपको ज़्यादा शब्दों में बयान ना करना पड़े। जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं। ठीक है, इस टाइप की मुझे आपकी एनर्जीज़ लग रही है। तो चलिए आप आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखते हैं। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। हर हर महादेव। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे पर्सन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस समय, उनके मॉर्निंग थॉट्स उनके लिए क्या हैं, क्या कुछ चाहते हैं उनके पार्टनर। हर हर महादेव। स्ट्रेंथ, 10 of Wands, Queen of Wands, the Devil, Eight of Cups, 8 of Wands, Seven of Wands,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स। जो राशियां अगर मैं बात करूं निकल कर आई हैं तो वो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एरिस मेष, लियो सिंह, सैजिटेरियस धनु राशि, और इसी के साथ साथ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये राशियां मुझे दिखी हैं, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। टॉरस, वृषभ, कैप्रिकॉन, मकर राशि और वर्गो, कन्या राशि, ठीक है। तो अब मैं बात करूं, उनकी एनर्जीज मुझे इस टाइप की लग रही हैं कि ना उनको कोई कंट्रोल करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, या लग रहा है कि वो किसी गलत चक्करों में पड़ गए हैं, गलत चीज़ों में फंस गए हैं जो बहुत नेगेटिव है। उनको ऐसा लग रहा है अभी तो उनको फ़ायदा मिल रहा है, पर फ्यूचर में उनके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है, ठीक है। तो वो अभी फंस चुके हैं किसी प्रकार की एक बुरी आदतों में। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आपके होते हुए वो किसी और के पर्सन के पास गए हैं, आपके होते हुए उन्होंने सब चीज़ें सही होते हुए भी उन्होंने उस रास्ते को चुना जो आप दोनों के लिए सही नहीं है, और आपसे भी बहुत अच्छे अच्छे वादे करे, आपसे भी बहुत प्यार दिखाया, और साथ ही साथ सब कुछ सही होते हुए भी, सब कुछ सही होते हुए भी, एक रिश्ते की एक अच्छी बॉन्डिंग आपके साथ होते हुए भी वो गए हैं तीसरी पर्सन के पास, जो उन्होंने सोचा कि यहाँ से मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो आपसे नहीं मिला। वो अभी जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत कंट्रोलिंग है, उनको कंट्रोल कर रही है, और वो जो ऐसा बता रही है और वैसा ही वो कर रहे हैं। उनकी अपनी सोच नहीं है फ्रेंड्स, उनकी अपनी कोई करने की कोई क्षमता नहीं है। वो बस जैसा बोल रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं, और एक तरीके से उनका जादू जैसा छा गया है, और उनको पता है ये चीज़ उनके लिए सही नहीं है, फिर भी वो उसमें घुस रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ अच्छा होगा। इस आपके रिलेशनशिप से ज़्यादा उनको वहाँ पे उम्मीद नज़र आई, जिसके कारण वो सब कुछ सही होते हुए भी आपसे दूर गए, आपको छोड़ के गए, ठीक है। और जानबूझ के सिचुएशन को क्रिटिकल बनाते हुए, जबकि आप उनके साथ हमेशा खड़े हुए थे, आपने उनका बहुत सपोर्ट किया है, आपने उनका बहुत साथ दिया है, और अब क्या है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि अब जिसमें वो हैं वो लस्ट के कारण हो सकता है। मुझे ये प्योर रिलेशनशिप लव वाली तो नहीं लग रही है। इनको कुछ ऐसा मिल रहा है इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ, जो इनको ऐसा लग रहा है इनके लिए तो कुछ यूनिक सा है, इनके लिए कुछ अलग सा है, इनका फ़ायदा ही होगा इससे, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हुए हैं आपसे। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वादे किए थे और बहुत अच्छे प्रॉमिसेस किए थे आपके साथ, कह सकते हो। एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके ये आपको छोड़ के गए हैं, आपसे मुंह मोड़ के गए हैं, बाकायदा दिखाते हुए कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। ऐसा करते हुए वो वहाँ गए हैं जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए था, जहाँ पे प्योरिटी नहीं है, जहाँ पे एक अच्छी लव बॉन्ड नहीं है जो आपके साथ थी, एक सच्चाई नहीं है रिश्तों में, और है तो सिर्फ कंट्रोलिंग कि अपनी तरीके से चलाना, और है सिर्फ फ़ायदा। वो रिलेशनशिप मुझे प्योर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, और वो बस डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, और वो किसी भी कारण से थर्ड पार्टी ने किया हुआ है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी कंट्रोल पकड़ी हुई है उनके ऊपर, जिससे ना वो ना चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहे हैं। वो खुद गए हैं एक्चुअली। आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन हुई है उनके साथ, सब कुछ अच्छा चलते हुए भी अगर गए हैं तो अब वो वहाँ पे परेशान हैं, और बर्डन है उनके सर पे बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लग रहा है क्या जो मैं करूँ, मैं इस रिलेशनशिप से बाहर कैसे आऊँ, मैं बाहर भी नहीं आ पा रहा हूँ या आ पा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं।
इनको अब फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मैं अपने पे ध्यान दे रहा था, आपके बारे में मैंने नहीं सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा कि आपको कैसा लग सकता है, आप कैसा फील करोगे मेरे इस डिसीज़न से, और इस डिसीज़न का हम दोनों पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा केवल अपनी खुशी, अपने बारे में। बहुत सेल्फ सेंटर्ड नज़र आ रहे हैं उस समय मेरे को ये, कि सिर्फ अपने बारे में, अपनी चीज़, अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस बजाय आप दोनों की हैप्पीनेस के। क्योंकि रिश्ते में सिर्फ एक की खुशियाँ नहीं देखी जाती हैं, दोनों की खुशियाँ देखी जाती है कि दोनों के लिए क्या सही है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये सब देखा जाता है जो इन्होंने उस समय अवॉइड करा है और सिर्फ अपने बारे में सोचा है, जिसके कारण आज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और बहुत ज़्यादा लोड लेके चल रहे हैं। इनको कुछ भी ना वहाँ पे कंप्लीट हुआ हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ये वहीं पे स्टक हो गए हैं, बर्डन के बीच में स्टक हो गए हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, मुझको आगे कैसे करना चाहिए, मैं इस बर्डन से कैसे निकलूँगा बाहर। इनके लाइफ में कोई इन्जॉयमेंट जैसा बचा नहीं है। इनको वहाँ मज़ा, खुशी जो पहले आती थी वो नहीं आ रही। इनको पता चल गया है कि कौन सही है कौन गलत है, मेरे लिए क्या सही था, मेरे लिए क्या गलत है। क्योंकि उस समय तो, जिस समय ये आपके साथ बंधे हुए थे रिलेशनशिप में, उस समय तो ये बहुत कह लो चौड़े में निकले थे और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में निकले थे। जो चीज़ें गलती भी नहीं थी वहाँ पे गलतियाँ बता बता कर यहाँ से निकले थे। तो ओवरऑल गलती मुझे इनकी एनर्जीज़ में इन्हीं की नज़र आ रही है। आपके साथ का बॉन्ड उस टाइम पे बहुत अच्छा था, आपने बहुत चीज़ें इनके साथ रहकर करी हैं, बहुत चीज़ों में आपने इनको सपोर्ट किया हुआ है। ये आए दिन आपके सामने इमोशनल हो जाया करते थे और आपने बहुत सपोर्ट किया है इनका। उस समय मेंटली भी आपको बहुत सपोर्ट किया है आपने उनको। और स्ट्रगल तो उस टाइम पे भी था इनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ को। अब इनकी लव लाइफ में और पर्सनल लाइफ में दोनों में स्ट्रगल है, दोनों में इनको बर्डन लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से। तो इस टाइप की इनकी मुझे एनर्जीज़ लग रही हैं। बहुत फेक थे आपके साथ, ये जिस समय थे बहुत फेक थे। जो केवल अपनी खुशी देखता है वो फेक ही होता है। और इन्होंने देखा नहीं कि सामने वाला बंदा मेरे लिए कितना लॉयल है या बंदी मेरे लिए कितनी लॉयल है, और उसके बावजूद इनको कुछ नया करना था अपनी लाइफ में, और नए के कारण में इन्होंने वो अच्छा खो दिया जो इनके लिए बहुत सही था। ठीक है, जिसके कारण ये परेशान हुए। और जिस समय ये जा रहे थे इनको खुद नहीं पता था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ क्या वो मेरे लिए सही है, तो या मैं कहीं जहाँ जा रही हूँ वो मेरे लिए सही है। उस टाइम में इन्होंने अपना कहीं ना कहीं फ़ायदा देखा है, मनी से रिलेटेड और लस्ट से रिलेटेड। तो कहीं फ़ायदा देखकर ये निकले हैं आपसे मुंह मोड़ के। इनको खुद नहीं पता था कि सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो हूँ मैं इनको इस चीज़ सिचुएशन को बिगाड़ रहा हूँ। सब रिश्ते खड़े थे इनके साथ, आप इनके साथ, सबसे बड़ी बात आप इनके साथ खड़े थे। एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान इनके साथ खड़ा था, बहुत सपोर्ट था इनको इसका, मेंटली फिजिकली बहुत सपोर्ट किया है आपने। ठीक है, उसके बावजूद अगर ये जा रहे हैं तो गलती इनकी है, जिसके कारण अब संघर्ष और बढ़ गया है। लव लाइफ में भी इनका संघर्ष पूर्ण ज़िंदगी मुझे इस समय दिख रही है। बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे हैं इनकी लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि इन दिक्कतों को मैं कैसे निकालूं, और बहुत कन्फ्यूज़न सी इनकी ज़िंदगी हो गई है, बहुत कन्फ्यूज़्ड हो गई है। ये क्या कर दिया मैंने, इसमें उनको कन्फ्यूज़ हो रहा है कौन सही कौन गलत, और या तो वो सही है या तो थर्ड पार्टी सही है। वो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ, और क्या है, अब चीज़ों को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, अब खुद को बदलना चाह रहे हैं, एडजस्टिंग बनाना चाह रहे हैं आपके लिए। और जो अपने ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हैं ये इस सिचुएशन में, ये खुद पे बहुत गुस्सा है, खुद पे बहुत नाराज़ है, होंगे ही। जब गलती करी है इन्होंने, अच्छा खासा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, अब सिचुएशन क्रिटिकल हो गई तो अब बहुत परेशान हो रहे हैं। अब दोनों तरफ से संघर्ष बढ़ गया तो अब बहुत परेशान हो रहे हैं। खुद से लड़ाई हो रही है इनकी, खुद से नाराज़गी हो रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों करा ऐसा। ठीक है, और बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर आप कमिटेड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे डिस्ट्रैक्ट होकर गए थे। ठीक है, अब वो वहाँ पे खुश नहीं है, वो परेशान है, और जिसके कारण खुद से वो लड़ाई कर रहे हैं। सिचुएशन वही है सेम, चाहे वो कमिटेड हो, हस्बैंड वाइफ हो, पार्टनर हो, ठीक है, एक्स हो। क्रश की फीलिंग यहाँ पे मुझे ये दिख रही है
कि वो हो सकता है आपसे नाराज़गी दिखाएं, आपसे दिखाएं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपसे गुस्सा हूँ, पर आपको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में भी अभी कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं और वो कहीं ना आपके क्रश डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अपनी लाइफ में। या तो वो कोई गेम खेल रहे हैं या वो किसी बुरी आदत लत में पड़ गए हैं और मतलब नाराज़ है, बुरी आदत में है, ठीक है। इस टाइम पे कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और हर तरीके से मैं बता देती हूँ एनर्जीज़ का, क्योंकि अलग अलग टाइप, अलग अलग सिचुएशंस के मेरे फ्रेंड्स यहाँ से देख रहे होते हैं, तो ये फीलिंग्स हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में थे, आपके पर्सन लव रिलेशनशिप में थे, आप लव रिलेशनशिप में थे, आप हस्बैंड वाइफ थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इस रिलेशनशिप के लिए सही नहीं था। अब नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, अब अपने आप को ना एडजस्ट करना चाहते हैं सिचुएशन में कि ये सिचुएशन कब बदले और मैं आपके अकॉर्डिंग अपने आप को सही कर लूँ, एडजस्ट कर लूँ सिचुएशन में, आप एडजस्ट कर लो इनके साथ। इस टाइप की सिचुएशन है। बहुत अपनी चीज़ों से, अपने से नाराज़गी इनको पता चल रही है। उन्होंने देखा कि अच्छी खासी मेरे साथ में अपॉर्चुनिटी थी, इतना सच्चा प्यार था, इतनी लॉयल्टी थी, इतना अपनापन था, उसके बावजूद भी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्यों किया मैंने? सिर्फ एक खुशी के कारण, सिर्फ एक लालच के कारण ऐसा क्यों किया? सब कुछ तो सही था, सब तो मेरे साथ खड़े हुए थे। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ना मैं यहाँ का रहा, ना मैं वहाँ का रहा। तो अब ये चाहते हैं, बहुत नाराज़गी है, बहुत परेशान हैं अभी इस समय, नाराज़गी है, अपने ऊपर गुस्सा भी कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ चाहते हैं रीयूनियन, आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, क्योंकि अब इनको इन पचड़ों में नहीं पड़ना है। ये चाहते हैं खुद को आपके लिए एडजस्ट करना, आपके जैसा बनना, आपके जैसा तो शायद ही ये बन पाएँ, पर ये कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं इस समय कि सब कुछ बदल जाए और खास करके मैं बदल जाऊं, ताकि ये सिचुएशंस ही बदल जाएं और सिचुएशन वो हो जाए जैसा कि मैं चाहता हूँ इस समय, मैं चाहती हूँ उस समय। जो भी छोटी छोटी बातों में नाराज़ हुआ करते थे, ज़बरदस्ती की गलतियाँ आप पर निकाला करते थे, सही होते हुए भी चीज़ों को गलत बता देते थे, वो सब चीज़ें बदलना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं अपना बिहेवियर कि मुझे हर रिश्ते में एक लालच, एक डिस्ट्रैक्शन नहीं देखना है। मुझे देखना है तो रिश्ते की पवित्रता, सच्चाई, लॉयल्टी, ये सब देखना है। इस टाइप की सिचुएशन इनकी बनी हुई है फ्रेंड्स। तो आप, इनको पता है कि आप इनकी ज़िंदगी में जब आए थे तो ना इनकी ज़िंदगी में आप एक वेल विशर की तरह थे, इनके शुभचिंतक थे आप। आपने सब कुछ अच्छा चाहा इनके लिए, पर इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बारे में किया, जिसका भुगताना अब ये भुगत भी रहे हैं, परेशान है, क्योंकि सच्चाई तो हर जगह नहीं होती है, ठीक है। तो अब चाहते हैं कि आपको अपनी फैमिली में वापस लाना, अपनी लाइफ में वापस लाना। आप किसी तरह तो इनको सपोर्ट कर दो, इस सिचुएशन से आप निकाल दो। ये आप पे ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय और चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से इनको बाहर निकालो। आप ही इनको पकड़ के ला सकते हो, क्योंकि इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये लड़ाई से जंग लड़ पाए, क्योंकि इनमें खुद बहुत गलतियां हैं, बहुत कमियां हैं इनमें, इनको ऐसा लगता है। तो आप जो इनके वेल विशर्स थे ना, जो इन्होंने उस समय आपकी कदर नहीं करी, ये दोबारा आपको अपनी लाइफ में लाकर कदर करना चाहते हैं, आपसे ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, आपको वो इज्जत देना चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जिसके लायक आप हैं। आप ही कर सकते हैं इनकी लाइफ का कुछ अच्छा। तो इनको ऐसा लग रहा है आपको वो लाइफ में वापस लाए और आपको ढेर सारा प्यार दे, और चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाएं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये आपको फ़ोन करने वाले हैं और आपको ऐसा लगेगा, अरे इसका फ़ोन इतने दिनों बाद कैसा आ गया, ये तो मुंह मोड़ के चला गया था या मुंह मोड़ के चली गई थी, अभी कैसा इनका फ़ोन आ गया है। और या तो आपकी नाराज़गी अगर रिश्ते में है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये चीज़ों को, दूरियों को कम करेंगे अपनी तरफ से, और अपनी तरफ से ये हाथ बढ़ाएंगे एक सच्चाई का, एक प्योरिटी का, एक लव का, जो पहले था आपके साथ, उसका हाथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो स्वाद भी चख लिया है जो इनको नहीं चखना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो रहा है इनके साथ। तो अब ये आपको फ़ोन करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में दोबारा पाना चाहते हैं और आपको किसी कीमत में खोना नहीं चाहते हैं अब।
और चाहते हैं कि हर सिचुएशन में आप इनके साथ वैसे ही खड़े रहो जैसे कि आप खड़े रहते थे, वैसा ही प्यार करो इनसे जैसा कि आप करते थे, वैसा ही ट्रस्ट करो इन पे दोबारा से। मुश्किल हो सकता है आपके लिए, पर ये चाहते ये हैं कि वैसा ही ट्रस्ट करो। ये खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को आपके लिए एडजस्ट करना चाहते हैं, एडजस्ट नहीं बोलूँगी, आपके लायक बनना चाहते हैं। मतलब हर सिचुएशन में एडजस्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब कि हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं कि कोई सिचुएशन क्रिटिकल बने और आप मुंह मोड़ के चले गए, उसको बैठ के शॉर्ट आउट भी करना चाहिए, उसको बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकालना चाहिए। ये चाहते हैं, ठीक है। तो ये खुद को हर सिचुएशन में एडजस्ट करना चाहते हैं। हर सिचुएशन में अगर हम लड़ेंगे, आर्ग्यू करेंगे, नाराज़ होंगे और छोड़ छाड़ के चले जाएंगे तो वो तो कोई उसका रिजल्ट नहीं है ना, फिर क्या हुआ इस प्यार का, उस वादों का, ठीक है। तो ये इनके साथ अब इनको समझ में आ रहा है। तो अब ये उतनी ही अच्छाई, उतनी ही सच्चाई के साथ आपके पास आना चाहते हैं। आपको फ़ोन करेंगे, ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में दोबारा पाना चाहते हैं। तो ये इनकी एनर्जीज थी। ये फ़ोन ज़रूर करेंगे गाइस, आपसे मिलेंगे, आपको मिलने के लिए कहेंगे। अगर उनका फ़ोन नहीं आया काफ़ी दिनों से तो फ़ोन आ सकता है उनका, और आपसे बात करेंगे। ये खुद चाहते हैं, इन्होंने गलती, इनको पता रियलाइजेशन हो रहा है इस समय कि इन्होंने गलत किया है, खुद से लड़ाई कर रहे हैं, खुद से नाराज़ हो रहे हैं। और जिस टाइप की इनकी एनर्जीज़ है ना, तो लग भी रहा है कि इन्होंने वाकई में गलत किया है। आप तो इनके साथ बहुत प्योरिटी के साथ रह रहे थे, और जिसका इनको पता चल गया है, अब कह लो कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और ये पास आना चाहते हैं आपके साथ वही बॉन्ड चाहते हैं, वही रिलेशनशिप चाहते हैं जैसे कि पहले थे आप। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको वापस लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, पर ये तो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। इनको आप जैसा नहीं मिला कहीं भी, इन्होंने देख लिया है, घूम घाम कर ये वापस आप ही के पास आना चाहते हैं। तो देख लीजिए, आपके प्यार की सच्चाई और प्योरिटी देखिए, और अब इनको कदर हो रही है उस चीज़ की। तो आपको फ़ोन करेंगे, आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, रीयूनियन की ये सोच रहे हैं और अपने आप को बदलना चाह रहे हैं। तो गाइज़, ये थी इनकी एनर्जीज़, सुबह की एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है। आपको पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर दिखाइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को। इससे आपका प्यार मुझको मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, और आपकी और मेरी एनर्जीज़ भी एक्सचेंज हो जाती हैं। सबसे पहले तो आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप से खूब सारा प्यार कीजिएगा, अपनी वैल्यू को समझिएगा, और अपने को किसी से कम नहीं समझना है, अपने आप को अच्छा समझना है जो कि आप हैं। आप यूनिक हैं, आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है। अपने आप से बहुत सारा प्यार करना है। आप सभी का धन्यवाद दिल से।